हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए मध्य प्रदेश ज्ञान के इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, तो सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जेल पेहरी एग्जाम हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी पीएससी, सारे एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अगर मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना के पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने नदियों से रिलेटेड पार्ट बनाए हैं जिसमें आप 5 पार्ट मिलेंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है NBPCL से तात्पर्य है। इसमें यह बताना है कि NBPCL से क्या तात्पर्य है। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड, नर्मदा बचाओ प्रोग्राम, नेशनल ब्यूरो फॉर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या नेशनल बेसिक प्रोजेक्ट। इसका फुल फॉर्म देना है तो इसका आंसर आता है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं हलाली जो एक परियोजना है कौन से जिले में स्थित है। हलाली परियोजना कौन से जिले में है? रायसेन, बड़वानी, डिंडोरी या अशोकनगर। तो इसका आंसर आता है रायसेन में। फ्रेंड्स, हलाली परियोजना रायसेन में तो है, इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं। और अगर इसका निर्माण पूछा जाए तो इसका निर्माण हुआ था 1973 से 76 के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेमेल युग्म को पहचानिए। इसमें बेमेल युग को पहचानना है। रीवा, मांडू, हलाली रायसेन, सरदार सरोवर गुजरात, पगारा और भोपाल। एक तरफ इसमें परियोजना लिखी है और एक तरफ जिले का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें बेमेल को पहचानना है, यानी कि गलत को पहचानना है। तो इसका आंसर बनता है पगारा, भोपाल। फ्रेंड्स, पगारा बांध भोपाल में नहीं है बल्कि यह ग्वालियर में है और इसका निर्माण 1927 में किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा सागर मूल रूप से एक क्या है? परियोजना है। कौन सी परियोजना है? सिंचाई परियोजना है, बाढ़ नियंत्रण है, बहुउद्देशीय परियोजना है या पनबिजली परियोजना है। तो इसका आंसर बनता है बहुउद्देशीय परियोजना। फ्रेंड्स, इंदिरा सागर की बात कर लेते हैं। इसकी नींव 23 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी ने रखी थी, लेकिन बांध का निर्माण 1992 में प्रारंभ हुआ। इसमें होता यह है कि इसमें 1000 मेगावाट के बिजली उत्पादन के साथ पेयजल और सिंचाई भी की जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंडलिया परियोजना विवादास्पद है क्योंकि। इसमें यह बताना है कि कुंडलिया जो परियोजना है वो विवादास्पद है, क्यों है ये? मध्य प्रदेश में सूखा लाएगा इसलिए, खेती की वृद्धि का कारण होगा इसलिए, जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा या इस भूकंपीय क्षेत्र में भूकंप आएगा। तो इसका आंसर बनता है जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। फ्रेंड्स, कुंडलिया परियोजना विवादास्पद क्यों है? क्योंकि इससे होगा ये कि जमीन का बड़ा हिस्सा जो है वो डूब जाएगा। फ्रेंड्स, हुआ ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ में काली सिंध नदी पर यह बांध है और सही मुआवजा न मिलने से निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि इसमें जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा और हमें इसका मुआवजा चाहिए, और नहीं मिलने पर यह विवादास्पद हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संजय सागर और रेहटी में क्या समानता है? संजय सागर और रेहटी में क्या समानता है? दोनों एक ही नदी पर बंधे हैं, दोनों एक ही जिले में हैं, दोनों सिंचाई परियोजनाएं हैं या दोनों निजी परियोजना है। तो इसका आंसर आता है दोनों एक ही जिले में स्थित है। ये दोनों ही विदिशा में सिंचाई परियोजना है। रेहटी जो है वो 2007 में निर्मित हुई थी और संजय सागर 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी ये सभी क्या है? विंध्य पर्वतमाला में उत्पन्न होने वाली नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं, नर्मदा की उपनदियां हैं या ऊपरी बेतवा के बांध है। तो इसका आंसर बनता है ऊपरी बेतवा के बांध है। फ्रेंड्स, बेतवा जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख और यमुना की सहायक नदी है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा नदी जोड़ो परियोजना के तहत
केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 7 बांध बनने हैं, जिसमें बरारी, नीमखेड़ा, केसरी, ऊपरी बेतवा बांध भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बांध जो कि तांदुला नदी पर है उसमें शामिल है। बांध कौन सा है जो कि तांदुला नदी में स्थित है? तांदुला और जामनी, तांदुला और सूखा, तांदुला और मुरैना, तांदुला और हलाली। तो इसका आंसर आता है तांदुला और सूखा। फ्रेंड्स, तांदुला नदी छत्तीसगढ़ राज्य की है, जो कि शिवना नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम भानपुर के उत्तर में स्थित पहाड़ियों से होता है। इसमें बलात के पास सूखा नाला मिलता है। यहाँ पर तांदुला बांध बनाया गया है, जिसमें पूर्वी भाग में सिंचाई होती है। फ्रेंड्स, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बरोदिया कौन सी नदी में एक सिंचाई नहर है? बरोदिया जो है वो कौन सी नदी में एक सिंचाई नहर है? महानदी में, नर्मदा में, चंबल में या तवा में? तो इसका आंसर बनता है चंबल में। फ्रेंड्स, हमारे आंसर देने से पहले आप मन में आंसर को सोच लिया करें या कहीं पर लिख लिया करें कि हमने 25 में से आज कितने एमसीक्यू लगाए हैं, और उससे भी कमेंट में बताया करें। तो इसका आंसर बनता है बरोदिया चंबल नदी में एक सिंचाई नहर है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के गुना जिले के चचोड़ा विकास खंड में आने वाला बड़ौदिया है, जो चंबल नदी में सिंचाई नहर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बेनीगंज कौन से जिले में एक सिंचाई नहर है? बेनीगंज कौन से जिले में एक सिंचाई नहर है? छतरपुर में, रीवा में, बैतूल में या देवास में? तो इसका आंसर बनता है छतरपुर में। बेनीगंज छतरपुर जिले में एक सिंचाई नहर है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जलग्रहण मिशन कौन से वाटरशेड मिशन है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जलग्रहण मिशन जो है वो कौन से वाटरशेड मिशन में है? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गंगा बेसिन या गंगा यमुना। तो इसका आंसर बनता है राजीव गांधी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जलग्रहण मिशन राजीव गांधी वाटरशेड मिशन है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंचाई के संदर्भ में ERM किसको दर्शाता है? सिंचाई के संदर्भ में ERM किसको दर्शाता है? नदी प्रबंधन का विस्तार, बढ़े हुए नदी प्रबंधन, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण या नदी प्रबंधन मध्यम विस्तारित। तो इसका आंसर बनता है विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपर तिवारा नहर परियोजना किसमें स्थित है? अपर तिवारा नहर परियोजना कौन से जिले में है? सिवनी, नीमच, रतलाम या गुना? तो इसका आंसर आता है सिवनी में। अपर तिवारा नहर परियोजना सिवनी में तो है, उसको स्वीकृति मिली थी 2013 में। नेक्स्ट देखते हैं, संजय सागर सिंचाई परियोजना के लाभ जिला, यानी कि संजय सागर सिंचाई परियोजना से कौन से जिले को लाभ होता है? ग्वालियर, रतलाम, इंदौर या विदिशा? तो इसका आंसर बनता है विदिशा को। संजय सागर सिंचाई परियोजना से ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो विदिशा को लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मड़ीखेड़ा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? मड़ीखेड़ा बांध किसके ऊपर बना हुआ है? सिंध नदी पर, यमुना में, केन नदी पर या चंबल में? तो इसका आंसर आता है सिंध नदी पे। फ्रेंड्स, मड़ीखेड़ा बांध जो है वो शिवपुरी के मड़ीखेड़ा गांव के निकट सिंध नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जिसकी ऊंचाई 62 मीटर और लंबाई 1070 मीटर है, और इस बांध का निर्माण जो है वो 1978 से प्रारंभ होकर 2008 में पूरा हुआ था। चलते नेक्स्ट पे, रेहटी एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना है जो कौन से जिले में है? रेहटी एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना है जो कि रीवा, विदिशा, सागर या रतलाम? तो इसका आंसर आता है विदिशा, जो कि विदिशा में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गुलाब सागर महान परियोजना डैश में है। गुलाब सागर महान परियोजना विदिशा, सीधी, राजगढ़ या धार? तो इसका आंसर आता है सीधी, यानी गुलाब सागर महान परियोजना सीधी में है। गुलाब सागर यह बांध महान नदी पर निर्मित होने से इसे महान नहर परियोजना कहा गया है। इसको महान क्यों कहा है? क्योंकि यह महान नदी पर है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 182.5 मीटर लंबा और 46 मीटर ऊंचा इस बांध का निर्माण कार्य
1984 में प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रथम चरण 2009 में पूर्ण हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NWDPR किसको दर्शाता है? NWDPR, तो इसका आंसर बनता है राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल क्षेत्रों को उनके नालों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। चंबल क्षेत्र को नालों के लिए जाना जाता है और इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर बनता है नहरें। फ्रेंड्स, चंबल क्षेत्र जो है चंबल नदी पर बनाए गए नालों, खड्डों और बीहड़ों के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह क्षेत्र चंबल नदी से निकाली गई चंबल नहर के द्वारा सिंचित भी होता है। चंबल नहर से लाभान्वित अगर जिले पूछे तो आप बताएंगे कि भिंड, मुरैना और श्योपुर चंबल नदी से लाभान्वित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है गलत जोड़ी का पता लगाइए। इसमें गलत जोड़ी का पता लगाना है, यानी कि परियोजना दी हुई है और क्या है इसका ही बताना है। बंजार परियोजना अंतरराज्यीय परियोजना है। बरना केवल मध्य प्रदेश में है। बरोदिया, चंबल, गांधी सागर, सोन, तो इसका आंसर देना है आपको। तो आंसर है गांधी सागर, सोन। फ्रेंड्स, गांधी सागर सोन नदी पर नहीं बल्कि चंबल नदी पर है, जबकि सोन नदी पर तो बाणसागर परियोजना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एशिया का सबसे बड़ा तालाब है। एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? बड़ा तालाब गोविंदगढ़, गोविंद सागर या बरगी झील, तो इसका आंसर आता है बड़ा तालाब। एशिया का सबसे बड़ा तालाब पूछा गया तो इसका आंसर आता है बड़ा तालाब। फ्रेंड्स, मनुष्य द्वारा निर्मित यह तालाब एशिया का सबसे बड़ा तालाब है, मतलब यह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। इस तालाब का कैचमेंट क्षेत्र 361 किलोमीटर और पानी से भरावर की बात करें तो 31 वर्ग किलोमीटर है। इसका निर्माण परमार राजा भोज ने 11वीं सदी में कराया था। और गोविंदगढ़ जो है वो रीवा में है। बरगी झील नर्मदा नदी पर, गोविंद सागर सतलज नदी पर बने और भाखड़ा नागर बांध से निर्मित है। गोविंद सागर जो है वो सतलज नदी पर है, जो कि भाखड़ा नागर बांध के द्वारा निर्मित है, जो एक विशाल झील है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है? क्वेश्चन पूछा है कि भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है। अभी इससे पहले हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था कि एशिया का सबसे बड़ा तालाब है बड़ा तालाब। अब इसमें भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है? राजाओं का आधिकारिक निवास, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झीलें, तालाब या औपचारिक उद्यान, तो इसका आंसर बनता है मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झीलें। नेक्स्ट देखते हैं, 1010 से 1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक है। फ्रेंड्स, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर आता है साइक्लोपिन बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक है। मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है, उनमें गंभीर समस्याओं से एक है, तो ये है जल भराव, यानी कि जल क्रांति। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसमें बताना है आपको नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनमें से कौन सा जिला है जो शामिल नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सजेशन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।